బాషత్ के एक पेरी पदा गोली चारों का ब्रेक किरण मावती बानों के गुना गप्तरान कन गए थी ब्यावती का दीमा बने जी शबाना। शबाना, जैसा कि आपने कहा कि आप इंटर के बाद ब्लाइंड हुई हैं गर्दन तोड़ बुखार की वजह से, तो इंटर के ब्लाइंड बाद जब आप ब्लाइंड हुई हैं, आप को कैसा लगा कि आपकी जो एक उम्मीदें हैं वो टूट जाती हैं कि आपकी तालीम आगे नहीं जा सकती, लेकिन अचानक आपको ब्रेल तालीम के बारे में पता चला, तो ये ब्रेल के बाद और ब्रेल से पहले जो आप महसूस करती थी वो उसके बारे में, उस कैफियत के बारे में हमें ज़रा बताएं। जी, ये आप सही कह रही हैं कि वाकई मेरी उम्मीदें तो टूट गई थी, क्योंकि मैं एकदम पढ़ते पढ़ते मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपने आंखों से देखा इंटर का रिजल्ट। उसके बाद मुझे बुखार हुआ, मेरी बिनाई गई, बस मैं समझ रही थी अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल बेकार हो गई। अपने ही घर वालों से छुपना शुरू कर दिया था मैंने, कि कमरे में बंद बैठी रहती थी, ज़्यादातर वक्त खामोश खामोश, कोई आया तो जल्दी से अल्लाह कमरे में चली गई कि ये मुझे ना देखें, ये मतलब एक बेचारगी वाली कैफियत जाहिर ना करें मेरे ऊपर ना। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, खुसूसन मेरे भाई ने, और उन्होंने मुझे हौसला दिया इस बात का कि तुम ऐसा जो कुछ तुम्हारे अंदर इस किस्म की फीलिंग है ये सब गलत है, तुम पढ़ी लिखी हो माशाल्लाह, और ये है कि आगे भी तुम इंडिपेंडेंट रहो इस तरह से ना। उन्होंने इस इदारे का मालूम किया और फिर मुझे इस इदारे में भेजा। जब मैंने बेस सिस्टम देखा और जब मैंने इसको सीखा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ आगे पढ़ सकती हूँ और अपनी तालीम को आगे जारी कर रख सकती हूँ। और इस तरह फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, इसमें अपने नोट्स तैयार किए ब्रेल में, और मतलब इसको अच्छी तरह से समझा। कुरान शरीफ जो कि मैं 3-4 पारे हिफ्ज कर चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ब्रेल में पढ़ना शुरू किया तो कुरान पाक पूरा ख़त्म किया। आप कुरान शरीफ भी हिफ्ज कर चुकी हैं? शुरू में 3-4 पारे। अच्छा, ब्रेल की जब आपने ब्रेल में तालीम हासिल की, अपनी तालीम को आप आगे ले गई, आप ग्रेजुएशन के हद तक पहुंच गई, तो आपको उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? उसके बाद तो मुझे अपने समझे हर चीज़ पढ़ने लिखने, हत्ता कि जो मुझे टीवी पे कोई चीज़ अच्छी लगती थी या रेडियो में सुनती थी, कुछ भी फौरी तौर पर उसे ब्रेल में नोट करने लगी थी। तमाम इस किस्म के अक़वाल ज़री हुए या कुछ अच्छी चीज़ें या खाने की तरकीबें वगैरह, ये सब मैंने ब्रेल में अपनी बुक्स तैयार करनी शुरू कर दी थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मेरे पास भी लिखने पढ़ने का एक ज़रिया है। और फिर ये है कि लाज़िम बातें सिखा भी रही थी, स्कूल में टीचर भी थी। अच्छा, तो इस चीज़ से मैं खुद भी फ़ायदा उठा रही थी। गोली चारू का बिचा में बानू का चोने मजने गप्पे को कि इशी इंटरे बाद ई चम्मानी रोकंची ज़बार बिता भले रंदाई शौती हिम्मत यल नदा और मोती तालीमारा देमा बोर्ती एक बाज मजने गप्पे इशंची में बाजे सरपदी मारा मिली। अच्छा, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो अक्सर ऐसे बच्चों को जो कि नाबीना होते हैं, ऐसे बच्चों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते और ये समझते हैं कि ये इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकते? जी, मैं आपसे एक फैमिली का जिक्र कर रही हूँ। जब मैं इस इदारे में आई तो मैं एक खातून को देखती थी, मतलब खातून इसलिए कि वो अच्छी खासी उम्र की थी, उनका रजिया नाम था। वो 2 बहनें ब्लाइंड थी। उनके घर वालों का उनके साथ ये रवैया था कि खाने को तो मुझे नहीं पता कि वो उन्हें क्या देते थे, लेकिन कमरों में बंद रखते थे। जब उन्होंने इस इदारे में उन्हें दाखिल किया तो हॉस्टल में दाखिल करवा दिया और बाकायदगी से उनके हर महीने 1.5 महीने बाद बाल काटते थे। अब जब हमने इसकी वजह पूछी तो इसकी सिर्फ वजह ये थी कि वो अपने बालों की क्योंकि खुद सफाई नहीं रख सकती, बाल बांध नहीं सकती, कि ये काम भी हम पर एक ज्यादा हो जाएगा, इनका मजीद एक काम बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो उनको गंजा करा देते थे। जुल्म की इंतहा। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ और मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे जो लोग भी हैं, माँ बाप तो शायद ऐसा कभी ना कर सके, लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं घर में या बाहर, वो खुदारा हम लोगों पर इस तरह का, नाबीना अफराद पर इस तरह का सलूक ना करें। हमें आपकी थोड़ी सी हमदर्दी और तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग भी आपके इशाना बशाना काम करने के काबिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। गोली चारू का मादित के इशा हम उम्मीद अस्ते और ये मैं पे में इंसान ये मारंची अलग नया निमा वती सवाला हमें सवाला बने बानो को युसरा करा। युसरा, हम आपसे अगर यही सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब होगा कि जिस तरह का रवैया मेरे घर वालों ने मेरे साथ रखा, मुझे कभी महसूस होने नहीं दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ
ब्लाइंड और दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं कि बताते हैं लोग कि ऐसा ऐसा करते हैं ब्लाइंड्स के साथ, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ब्लाइंड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंसान नहीं है, हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि हम ब्लाइंड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं, आप हमें थोड़ी सी तवज्जो थोड़ी सी मोहब्बत दे के देखें, फिर हम आपकी तरह ही हम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपनी टीचर से पूछना चाहूंगी, ब्रेल टीचर से, कि माशरे में एक औरत की तालीम आपकी नज़रों में क्या अहमियत रखती है? जी, आजकल के इस माशरे में तो औरत को तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो भी लाजमी बात है ये समझ सके कि अच्छा बुरा अपना और हर तरीके से अपने आप को ये मनवा सके माशरे में कि वो भी हर काम कर सकती है। मतलब पुराने दौर में औरतों को तो बिल्कुल एक घर के अंदर कैद कर दिया जाता है, बस यही काम है जो भी करना है, उसने ना अच्छा देखना है बेचारी ने ना बुरा, और वही काम करते रहना है। अच्छा, इसलिए आजकल के दौर में तो औरत का भी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जी, वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि आपके सामने कि आप नाबीना हैं या आपको महसूस कराते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो उनके बारे में आपको क्या महसूस होता है जब आप ऐसी बातें सुनती हैं? तो जब ये सुनते हैं तो अफसोस होता है सिर्फ सोच पर कि अगर ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं और समझ सकते हैं हर चीज़ को, तो फिर ये लोग लफ्ज़ बेचारा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि तालीम तो हमने भी हासिल की हुई है, सोच तो हम भी रखते हैं, उनकी किसी भी चीज़ को देखकर हम तो उन्हें बेचारा नहीं कहते, लिहाजा सिर्फ सोच की बात है। उनके नज़दीक हम इसलिए बेचारे हैं कि हम में एक कमी है कि हम देख नहीं सकते, जबकि उनकी सोच के मुताबिक उनमें बहुत कमी होती है कि उन्होंने हमें अपने से कमतर समझा। सही बात है। आप घर में खाना वगैरह पका लेती हैं? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब काम। तो ये चीज़ें आप कैसे कर पाती हैं? ये तो ये कि मैं जब साइटेड थी इंटर तक, मैंने आपको बताया, इंटर के बाद मेरी बिनाई गई, तो उस वक्त भी मैं थोड़े बहुत काम करती थी, इतने ज़्यादा तो नहीं लेकिन करती थी, क्योंकि तालिब इल्मी का ज़माना था तो इतना ज़्यादा पंक्चुअल होके तो नहीं करा कोई काम, लेकिन कुछ आइडिया था, देखकर ब्लाइंड हुई थी सब कुछ। और फिर जब मैं इस इदारे में आई, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे किचन में भी नहीं जाने देते थे ब्लाइंड होने के बाद, फिर मैं इस इदारे में आई तो मैंने यहाँ पे काम करते देखा, यहीं पर सीखा समझा, और कॉन्फिडेंस अल्लाह का शुक्र है इतना बहाल हुआ कि फिर मैं अपने घर में, पहले तो मेरे घर वालों ने नहीं माना इस बात को, लेकिन जब मैं करने लगी तो फिर उन्होंने मुझे इस बात को कर दिया कि हाँ ये कर सकती है। शादी की उसमें भी मेरी बहुत इसी चीज़ की रुकावटें आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हल हो गई। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं, और आपके इदारे में भी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए? जी हाँ, पहले होती थी बट अब नहीं है। अब नहीं है? जी। क्यों नहीं है, कोई वजह इसकी? टीचर्स नहीं है, टीचर, और अब काफी पहले टीचर्स वगैरह हुआ करती थी, काम होते थे, बट अब टीचर्स की भी कमी है, ना टीचर्स हैं और बहुत कम टीचर हैं हमारे स्कूल्स में। अच्छा। तो इसलिए नहीं है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके जो कंप्यूटर हैं वो आम कंप्यूटरों से अलग होते हैं? नहीं, कंप्यूटर तो वही होते हैं, उनमें जॉज इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो टॉकिंग पर आ जाए। जी। अच्छा। और इस तरह ये है कि जब वो टाइप करते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो जॉज बोलता है। अच्छा। और इस तरह वो समझ जाते हैं कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमने सही करा है। कीबोर्ड भी अलग होती है? कीबोर्ड तो वही होते हैं, सिर्फ जॉज इंस्टॉल होता है। अच्छा, सिर्फ जॉज हाँ। इंस्टॉल होता है। अच्छा, अब वक्त आ गया है प्रोग्राम के इख्तिताम का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे माशरे को एक मिसाल दिया अपनी शख्सियत का। गोली चालू का नुबियाय शुमारा पेशदारी कसानी क्लिपी की शुमा ब्रेले बाबता शुमारा अंगा सरपदी बीबी गोली चालू का अमा मर्दुम क्या एच नगिंदा आ ब्रेल सिस्टम जरिया या कुरान शरीफ वान गाया। ब्रेल सिस्टम बाजी जुबानानी तहा वान भी ए आयानी तहा उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी उदगे बाजी जुबान हवारा। ब्रेल सिस्टम तहा अंचुशी कि अमा मर्दुम क्या नगिंदा लंकुकानी गुना चिस्ते लफ्जा मारा और पज्जा कारा के चे लिखता ई ब्रेल स्टाइल से ओ ई ब्रेल स्लेटी तुका कागज मान कना और ब्रेल स्टाइल से गुना लिखा। ब्रेल स्लेटे यक सैलिए 2 कॉलम बया 2 कॉलमानी से डॉट्स बया ई टोटल 6 डॉट्स मयंती और में 6 डॉट्स अंगू ब्रेल लिखक भी
ادا شما گند گئے کہ بریل نو دربر بریل سٹائل سے گنا بریل سلیٹ سرا لکھ گیا اے بریل کمپیوٹری تو کیا کنچی سافٹ ویئر ہی کہتی کہ ارچی لکھ کے آ مردم عشق کت کام ای چک ٹائپ رائٹر گنا بریل ٹائپ کن گئی جی گولے چارو کا ادا بریل کی بورڈ کے اشی تو کا چیستی ڈاٹساں کے دیگر کی بورڈ انچی کمو جتنائیں امید کریں کہ ہم بازی سرپرائز ہوتا ماراوتی فیڈ بیک کا ضرور بیریتا میں فیڈ بیک کے واسطہ شمی اسکرینا میں ای میل ایڈریس ظاہری نو روگا کنا یا خبری کہ واجہ ہدایا آرچ انسانا راش مخلوق انچی مزن بنائنتا وانا گزانت یک انچی روجنائی کے انسان ہوتی زندہ روجنا کا وقتگی بختہ پات کا او مردمارا گراہنی تو کا سہارا دنتے او مردم اما ودا معذور نے کے وطا وط معذور مسمجی نو امشی گنا بیریتا وطی ہوس محلقہ بلوچارا اجازت وطی حیالہ اید کنیتا